Good morning, students. In previous classes, we have studied about the simple cubic unit cell, in which we have studied about effective number of atoms, coordination number, and relation between A and R. Now, today we are going to discuss about packing fraction. This is our fourth topic. क्या होगा? Packing fraction. अब क्वेश्चन ये है कि पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो पैकिंग फ्रैक्शन टेल्स अस अबाउट द क्लोज्ड पैकिंग ऑफ एटम्स इन अ लैटिस। क्या होता है कि एक्चुअल में पैकिंग फ्रैक्शन है क्या? पैकिंग फ्रैक्शन टेल्स अस अबाउट द क्लोज्ड पैकिंग ऑफ एटम्स इन अ लैटिस। एक लैटिस में जो एटम्स किस तरह से पैक्ड हैं, किस तरह से क्लोजली पैक्ड हैं, वो उसके पैकिंग फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अब देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट करने होते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन is more in a lattice than atoms are tightly packed. अब देखो, होता क्या है कि अगर किसी लैटिस में पैकिंग फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो उसके एटम्स कैसे होंगे? टाइटली पैक्ड होंगे। अब देखो, यहाँ से एक जानकारी और मिल जाती है कि अगर एटम्स हमारे टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं, तो इनका देन मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हीट देने पर अगर हम ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तब जाकर उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होना शुरू होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालेंगे कैसे? तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा कि वॉल्यूम occupied by atoms in unit cell divided by volume of unit cell. अब वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी आप लोग जानते हो कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम और डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब बताओ, अगर हम किसी लैटिस में बात करें तो किसी एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? स्फीयर का वॉल्यूम सिंपल है, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम मान लें एक इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक क्यूब में? 1। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा? ए क्यूब। देखो, ये हमारा एक यूनिट सेल है, ठीक है। इसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं? कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रिमिटिव की। अभी हम बीसीसी या एफसीसी की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा?
तो ये ए है, ये ए है, और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ये भी ए। लेंथ ब्रेथ हाइट तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। अब बताओ क्या हम इस ए को रेडियस से रिलेट कर सकते हैं? 1/4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए को हम लिख सकते हैं, कितना आया था हमारा, ए इक्वल टू 2r, मीन्स हम लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब। अब 2r का होल क्यूब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, 0.524 आएगा। मीन्स पी ए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, 0.524 फॉर सिंपल यूनिट सेल, मीन्स प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए ये होता ही है। ठीक है,